माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, वो पार्टी को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी को भी हाईजैक करके रखा है कि भाई जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वही करो। मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, आरसीपी बाबू को मंत्री क्यों बनाया गया। तो ये सब चीज़ों में ये लोग जल रहे हैं और जलते जलते खुद के घर को जला डालेंगे। और आप देखिए, सबसे विचित्र बात है कि मुनाजिर हसन को ये लोग डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्टी में थे ही नहीं। जदयू के सांसद थे वो, और कहते हैं कि पार्टी में कब थे पार्टी में। अब आरसीपी बाबू को देखिए, अब वो सीनियर आईएएस रहे हैं, 84 बैच के या 82 बैच के आईएएस रहे हैं, यूपी कैडर के थे। मेरी यूपी में कई आईएएस आईपीएस अफसरों से जान पहचान है। उन लोगों ने कभी इनकी एक बड़ी ही ईमानदार छवि के अधिकारियों में नाम था। तो उनको क्या कहता है, अरे ये क्या थे, चपरासी थे, नौकर थे। तो इस तरह का भाषाई प्रयोग इनको मुबारक हो। मुझे लगता है कि नीरज जी को प्रवक्ता बनाए रखें ये लोग 1-2 साल और, तो जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अब आपको याद दिलाना चाहेंगे, कहाँ है रामजीवन बाबू। रामजीवन बाबू पहले प्रदेश अध्यक्ष थे इस पार्टी के, जनता दल यू जब बनी थी। मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं से विवश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से उनको चारों तरफ से, ऐसा नहीं होता है कोई आदमी को कोई काम करने का छूट ना हो। इन लोगों ने तो हिम्मत दिखा के पार्टी को त्याग दिया, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता है, बाकी और भी सेकेंड लाइन के काफ़ी लोग हैं जो निराशा की जिंदगी में चले गए हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू लगातार धराशायी हो रही है। धराशायी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नेता उसका पार्टी से इस्तीफा देता है। आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उसके पहले प्रशांत किशोर, सुहेली मेहता, मीना सिंह, और अभी 2 दिन पहले बेगूसराय के पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है पूर्व सांसद ने। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह ने पार्टी हाईजैक कर लिया है। सुहेली मेहता का प्रकरण आपको याद होगा, प्रोफेसर हैं, और उन्होंने भी यही कहा था कि पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर उन्होंने भी आरोप लगाया था। तो जदयू में आखिर हो क्या रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता करना चाह रहे हैं, देश के सभी पार्टियों को 12 जून को पटना में जुटान भी होना है, बापू सभागार उसके लिए बुक कर लिया गया है, लेकिन पार्टी ही धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो रही है। अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बेगूसराय के रहने वाले, इनका परिचय दे देते हैं आपको। और जदयू के पुराने कार्यकर्ता, शुरुआती दिनों से रहे और नेता भी रहे हैं और कई लोगों के बेहद नजदीक रहे हैं, इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर, ललन सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया है और मुनाजिर हसन लगाए हैं, बेगूसराय आप ही के क्षेत्र से हैं। पहले कितना सही आपको लग रहा है कि ललन सिंह के ऊपर जो ये आरोप लगाया गया, और जदयू में लगातार नेता लोग जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए उदित जी, मुनाजिर साहब एक बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे बेगूसराय के। तो मुझे याद है उस दिनों की बातें, कोई भी ज़रूरतमंद लोग उनके सांसद आवास पे जाता था और वो बड़े ही बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते थे। उसकी सारी परेशानियों को दूर करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करते थे। तो मुनाजिर हसन का इस तरह से जदयू से छोड़ के जाना, और भी आपने कई लोगों का नाम लिया है, और इसके इन लोकप्रिय नामों के अलावे कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जनता दल यू में काम किया। आपको याद होगा, विशेष राज्य का दर्जा के लिए इन लोगों ने एक अभियान चलाया था। उस अभियान में यहाँ से लाखों कार्यकर्ता जाके और दिल्ली के रामलीला मैदान को भर दिया था। पूरे दिल्ली ऐसा लग रहा था कि बिहारी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता से पट गया था। आज उसमें से अधिकांश कार्यकर्ता हाशिए पे है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जो मेरी सोच है जदयू के अंदर, मैं एक समय पार्टी अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दादा वशिष्ठ नारायण सिंह के भी काफ़ी करीब था। आज भी मेरी उनसे बात होती रहती है, और भी कई लोग हैं जो जदयू से जुड़े रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तो हिम्मत दिखा के पार्टी को त्याग दिया, लेकिन बाकी जो कार्यकर्ता है, बाकी और भी सेकेंड लाइन के काफ़ी लोग हैं जो निराशा की ज़िंदगी में चले गए हैं कि भाई हमने बरसों बरस इस पार्टी को दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे गाली सुनूँ, दूसरे पार्टी में जाता हूँ तो वो लोग मुझे लेंगे नहीं लेंगे। तो इस तरह का उहापोह की स्थिति पार्टी में बनी हुई है।
अब दूसरे तरफ आए दिन आप देख रहे हैं, अब हरवंश बाबू जैसे लोगों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। हाँ, इन लोगों ने हरवंश बाबू जैसे जो पत्रकारिता जगत में एक नाम थे, उनको खुशामद करके नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा था कि भाई हम आपको ही भेजेंगे, दूसरा किसी को नहीं भेजेंगे। नीरज कुमार उनके ऊपर बड़ा खफा है। नीरज कुमार का तो मैं नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ। नीरज कुमार पार्टी प्रवक्ता हैं, तो जदयू में ऐसे ही लोग बचे हैं। पार्टी प्रवक्ता तो अब कोई बचे नहीं। एक पार्टी प्रवक्ता पढ़े लिखे थे, सामंजस्य वाले थे और बड़े ही नपे तौल बोलते थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो भी अब भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, अजय आलोक। तो नीरज जी मोकामा के रहने वाले हैं। इनको जब आप माइक पे बोलते हुए देखेंगे, मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा इतना आक्रोशित होकर आप किसी पे हमला करते हैं, उसके पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप जब बोलते हैं तो आप अपनी वीडियो को बाद में ज़रा देखिए, उसको रिव्यू करके। ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ कोई छीन लिया है या आपके ऊपर कोई इस तरह की आपत विपत आ गई है जो आप किसी पे प्रहार करते हैं। अब हरवंश जैसे बाबू जैसे लोगों को ये कहते हैं कि भाई हमने तो इन्होंने तो कलम बेच दिया, इन्होंने अपनी ज़मीर बेच दिया। मतलब एक प्रधानमंत्री का खिलाफ करने का जो एक हद होता है, चुने हुए लोकतांत्रिक देश में चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए, ये लोग उनका घर क्या जलाएंगे, खुद का ही घर जला रहे हैं। और खुद का घर जलाते जलाते अब इनके अंदर ही आग लग चुकी है, जिसमें जल के ही एक दिन राख हो जाएंगे। अच्छा, लगातार नेता लोग सर पार्टी छोड़ रहा है और बड़े बड़े नाम जो नीतीश कुमार के कभी मुख्य सिपा सलाह रहे हैं, उस तरह के लोग। अब आपको याद दिलाना चाहेंगे, कहाँ है रामजीवन बाबू? रामजीवन बाबू पहले प्रदेश अध्यक्ष थे इस पार्टी के, जनता दल यू जब बनी थी। और मुझे याद है कि मैं जब जाता था, वो पूरे निष्ठा से दिन रात लग के इस पार्टी के संगठन को बढ़ाते थे, मेंबर बनाते थे लोगों का। उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। आज देखिए कितने सालों से वो हाशिए पे हैं, उनको हाशिए पे भेज दिया गया। तो इस तरह से तो कई नाम हैं उदित जी, अब कितने लोगों का नाम लेंगे, ये प्रमुख लोग हैं। अब रहा बात की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं से विवश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं से उनको चारों तरफ से, ऐसा नहीं होता है कोई आदमी को कोई काम करने का छूट ना हो कुछ। मुख्यमंत्री जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। बिहार में उन्होंने बिहार को निश्चित रूप से तरक्की के रास्ते पे ले गया। उनका जो निर्णय था भाजपा के साथ रहना, वो एक अलौकिक निर्णय था और हमेशा वो जंगल राज और कुशासन का विरोध करते रहे। लेकिन विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो सोचने की क्षमता है, वो खुद से सोच के काम नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के, वो पार्टी को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री जी को भी हाईजैक करके रखा है कि भाई जो मैं कहूँगा, जैसा मैं कहूँगा वही करो। मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, आरसीपी बाबू को मंत्री क्यों बनाया गया। तो ये सब चीज़ों में ये लोग जल रहे हैं और जलते जलते खुद के घर को जला डालेंगे। अच्छा, बापू सभागार में नीतीश कुमार ने कहा भी था कि इस बार जो वो एनडीए गठबंधन से निकले हैं बाहर, बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ चले गए हैं, ये ललन सिंह के कहने पर वो किया है। स्पष्ट है, उन्होंने खुद ही कहा था। और इस बार ही नहीं कहा उदित जी, जब पिछली बार भी वो गए थे भाजपा को छोड़ के, तो भी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा संकेत दिया था कि उन्होंने भाजपा अपने मन से नहीं छोड़ा है। भाजपा गठबंधन पार्टी तो पार्टी के कुछ लोग का मतलब क्या हो जाता है? बाकी पार्टी के किसी लोग को आप कुछ बोलते देखे हैं? आप तो पत्रकार हैं इतने बड़े, आपका पार्टी के ललन सिंह छोड़ के, बाबू ललन सिंह छोड़ के कोई पार्टी के लोग कुछ बोलते हैं? अब देखिए, ये कहते हैं कि संसद में अगर मेरी सरकार बनी तो किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार की, आपकी सरकार, किसकी सरकार बनने वाली? तो आप अगर सरकार बनी तो मैं संसद भवन में दूसरा काम करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, एक समान नागरिक, एक जागरूक नागरिक की तरफ से, कि भाई आप डिस्क्लोज कीजिए जनता के बीच आप क्या काम करना चाहते हैं, ताकि जनता भी समझे और आपको एक उस रूप से आपको जनता को समझ में आए कि भाई नए संसद भवन में आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, हमें तो ये लगता है कि जो वो अपने एक सरकारी सांसद रहते हुए, एक सरकार मंत्री रहते हुए एक सरकारी आवास में जो काम करते थे, कहीं वही काम तो नहीं करने वाले हैं नए संसद भवन में। तो ये सब चीज़ें बोल के
जनता के बीच में भ्रम पैदा करना कि भाई हम आपके बड़े हिमायती हैं, ये बात नहीं है। ग्राउंड लेवल पे मैं भी जाता हूँ, गांव-गांव घूमता हूँ। जनता इन लोगों से एकदम त्रस्त हो चुकी है और आने वाले समय में जवाब देगी। विपक्षी एकता आपको लग रहा है सर कि जिस तरह से नीतीश कुमार बड़ा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़मीन पर वो भी काम कर रहे हैं, सभी राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं, दो दिन में 3 दिन स्टेट कवर कर जा रहे हैं, 12 जून को एक बड़ा जुटान भी होने जा रहा है। विपक्षी एकता ज़मीन पर आपको सफल होते दिख रहा है? बिहार का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री को तो स्वीकार करने को सारे विपक्षी दल तैयार है, लेकिन इनके साथ जो लोग घूमते रहते हैं उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। कौन लोग सर? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो दूसरे घटक दल के जो नेता हैं उनको, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि ऐसी है कि इनके नाम पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी जो इनके घटक दल के लोग हैं, ये तो विपक्षी एकता मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतना परिपक्व तरीके से सामने आएगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सिर्फ जनता को विकास का कार्य दिखाई देता है। हम लोग भी रोज़ अखबार पढ़ते हैं, अभी आप देखिए विकास दर जो है कोरोना के बाद से कितना तेज़ रफ्तार पकड़ रहा है। अगर 2-3 सालों के बाद का आप अनुमान लगाइए तो ये देश की कायापलट हो जाएगी। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं। तो जनता अब उस तरह की नहीं, आज का युवा वर्ग, हर युवा वर्ग 15 साल, 16 साल, 17 साल से सब सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, सबके पास टूल्स है, सबके पास नॉलेज ये है। तो अब मुझे नहीं लगता अब ये लोग अब जनता के बीच में इतना पैठ बना पाएंगे जो पिछले 15 साल 17 सालों से ये लोग चले आ रहे हैं। अच्छा, जितने भी नेता पार्टी छोड़े, अंतिम सवाल है सर, जितने भी नेता पार्टी छोड़े हैं अभी तक, सब लोग, आरसीपी सिंह तो बार बार कहते हैं कि जदयू अपने अंतिम दौर में है। अब मोनाजिर हसन भी वही बात कह रहे हैं कि जदयू अपने अंतिम दौर में है। मोनाजिर हसन साहब अक़लियतों के बड़े नेता हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उनके साथ बेगूसराय के अक़लियत लोगों में, मुसलमान के बीचों में मैं जाता था और उनकी एक बड़ी अहमियत है। मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, ये 4 ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे मोनाजिर हसन साहब का अपना प्रभाव है। तो उनका पार्टी छोड़ना, और आप देखिए सबसे विचित्र बात है कि मोनाजिर हसन को ये लोग डिक्लेयर कर दिया कि ये पार्टी में थे ही नहीं। जदयू के सांसद थे वो, और कहते हैं कि पार्टी में कब थे पार्टी में। तो इस तरह से किसी के ऊपर, जब तक आप उस पार्टी में बने हुए हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अब आरसीपी बाबू को देखिए, अब वो सीनियर आईएएस रहे हैं, 84 बैच के या 82 बैच के आईएएस रहे हैं, यूपी कैडर के थे। मेरी यूपी में कई आईएएस आईपीएस अफसरों से जान पहचान है। उन लोगों ने कभी इनकी एक बड़ी ही ईमानदार छवि के अधिकारियों में नाम था। उसके बाद ये रेल भवन आए। रेल भवन में भी इन्होंने जो रेलवे का जो भी विकास कार्य था, मोस्टली सब इनके ही द्वारा सब किया कराया था। पूरा ब्लूप्रिंट यही तैयार करते थे। तो उनको क्या कहता है, अरे ये क्या थे, चपरासी थे, नौकर थे। तो इस तरह का भाषाई प्रयोग इनको मुबारक हो। मुझे लगता है कि नीरज जी को प्रवक्ता बनाए रखें ये लोग 1-2 साल और, तो जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। जिस तरह सबसे धनवान पार्टी है, उसी तरह सबसे बड़ी पार्टी भी हो जाएगी। चलिए, तो ये अमित सिंह हैं, काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने जदयू में अपना समय दिया है, लंबा राजनीति इन्होंने देखा है, नीतीश कुमार का, ललन सिंह का, वशिष्ठ नारायण सिंह का, जैसा ये बता रहे हैं। जदयू में लगातार भागम भाग जो है वो मचा हुआ है, नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो मुखिया हैं नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं, वो विपक्षी एकता को लेकर बड़ा ही सक्रिय हैं ज़मीन पर। 2024 लोकसभा के लिए ये सारी गुणागणित बैठाया जा रहा है। जो परिणाम होगा वो तो भविष्य में है, लेकिन फिलहाल कई ऐसे नेता हैं जो शायद जदयू से नाराज चल रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।